नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की जबरदस्त बेइज्जती की है, जबरदस्त बेइज्जती की है। जिन उम्मीदों के साथ ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, उनको ऐसा लगा कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी की सरकार उनको टारगेट कर रही है और उनके जितने कुकर्म हैं उनका हिसाब किताब उनसे करने वाली है और शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाए और उनसे पहले उनके भाईपो अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो जाए। और ऐसे में उनको लगा कि अब तो हाथ से सत्ता चली गई, बंगाल में भी बीजेपी सरकार, केंद्र में भी बीजेपी सरकार, तो अब तो उनका जेल जाना तय है। तो उनको लगा कि अब अगर कहीं से मदद मिल सकती है तो इंडी अलायंस से मिल सकती है, इंडी गठबंधन से मिल सकती है। अब उन्होंने राहुल गांधी से मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि भाई इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई जाए, हमें बड़ी जरूरी बातें करनी है। वो जरूरी बातें क्या थी? उनको ये कहना था कि भाई किसी तरह से हमको बचाओ, सरकार बदली है और हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई दिल्ली में, वहां सारे लोग आए। अब पहले तो इंडी गठबंधन ने यह बैठक बुला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि गठबंधन के जो अंतर विरोध हैं वही खुल के सामने आ गए। अब देखिए, डीएमके ने तो एक तरह से नाता ही तोड़ लिया है, अब तो वो लोकसभा में अलग बैठेगी, उसने साफ साफ कह दिया है। आम आदमी पार्टी ने बैठक को अटेंड ही नहीं किया। बाकी जो लोग थे, उद्धव ठाकरे, वो ऑनलाइन आए, वहां नहीं पहुंचे। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री है वो वहां नहीं पहुंचे। तो बिल्कुल एक्सपोज हो गई ये इंडी गठबंधन। और उसी तरह से देखिए, जो सीपीएम है, सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एम ए बेबी, उन्होंने तो वही कह दिया कि जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव में हमें अटैक किया था उस पर राहुल गांधी जवाब दें। तो राहुल गांधी के लिए तो ऐसे भी 50 मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, वो क्या जवाब देंगे? भाई ये तो सच है कि केरल में उन्होंने सीपीएम के साथ जो सुलूक किया, जो गाली गलौज किया, जो गालियां सुनाई उनको, और पिनरई विजयन को जिस तरह से टारगेट किया, वो क्या जवाब देंगे? तो सीपीएम ने न सिर्फ खड़गे जी को पत्र लिखा, बल्कि सारे घटक दलों को भी पत्र लिखा कि राहुल गांधी इस बात का जवाब दें। तो ममता बनर्जी ने तो ऐसे भी मुश्किलें बढ़ा दी राहुल गांधी के लिए। खैर, सीपीएम ने कहा कि ठीक है, हमारी शिकायतें हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा, जॉन बिटास को वहां पे भेजा उन्होंने। अब देखिए कि जो टीवी के जो नई पार्टी है जो कि तमिलनाडु में सत्ता में आई है, उसने भी अटेंड नहीं किया। तो इंडी गठबंधन को तो ममता बनर्जी ने और भी एक्सपोज कर दिया। न डीएमके आई, न आम आदमी पार्टी आया, न ही टीवी के विजय आए। और बाकी लोग, उद्धव ठाकरे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं वो, ये सब लोग ऑनलाइन आए। मतलब बिल्कुल लैक लस्टर रहा, बहुत फीकी मीटिंग हुई। और उसमें भी ममता बनर्जी को यह जो उम्मीद थी कि ये लोग कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई ममता बनर्जी को टारगेट न किया जाए, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के झूठे मुकदमे चलाने की साजिश हो रही है। ममता बनर्जी को तो यह उम्मीद थी कि पूरा इंडी गठबंधन हमारे पीछे खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि राहुल गांधी भी तो शातिर खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि जब बंगाल में ममता कमजोर होंगी तभी कांग्रेस का कुछ भला हो पाएगा। जब तक ममता वहां है, कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। तो इनकी जो पूरी मंशा थी वो बेकार हो गई, वो असफल हो गई। इंडी गठबंधन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंडी गठबंधन ने वही 4-5 चीजें कही कि भाई हम अब ये एसआईआर को लेकर के हम पत्र लिखेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे फिर से हम बात करेंगे। इंडी गठबंधन ने कहा कि भाई हम ये एसआईआर को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम पत्र लिखेंगे, हम फिर से ये कहेंगे कि भाई वोट चोरी हुई है। इसमें क्या नया है? तो पुराने मुद्दे हैं ये। उन्होंने ये भी कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। ये इस्तीफा तो बहुत सारे लोग मांग रहे हैं। अब जो नई कॉकरोच जनता पार्टी बनी है वो भी कह रही है कि हमको एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। ये सारी तो ऐसी घिसी पिटी बातें की उन लोगों ने कि उसका ममता से कोई सीधा संबंध ही नहीं था। ये तो इंडी गठबंधन पहले से कह रही है कि एसआईआर को लेकर के उनको समस्या है। वो लोग गए भी थे, सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। तो ममता बनर्जी को जो उम्मीद थी कि उनके लिए इंडी गठबंधन बिल्कुल उनके पीछे खड़ी हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और ये इनके लिए बहुत बड़ा धक्का था। अच्छा, मजे की बात देखिए कि इस इंडी गठबंधन में किस तरह की बेवकूफाना बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई अभी जो आर्थिक स्थिति है उस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए।
अभी आपने देखा होगा कि पिछले फिजिकल में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.7% है और Q4 में ये ग्रोथ है 7.8%। तो जब इकोनॉमी इतना बढ़िया कर रही है तो विपक्ष के लोग क्या करेंगे इसमें? ये लोग तो रघुराम राजन के फॉलोअर हैं, जिन्होंने कहा था कि 5% का ग्रोथ भी मुश्किल है जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, लेकिन अब तो 7.8%, 7.7% का ग्रोथ हो रहा है। तो ये ऑल पार्टी मीटिंग भाई सरकार क्यों बुलाए? तो इन्होंने कहा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, कीमतें बढ़ रही हैं, किसान परेशान हैं, दूसरी चीजें हैं जो कि लोगों को परेशान कर रही है। भाई ये सारी चीजें तो हमेशा चलती हैं, ये तो जब से भारत आजाद हुआ तब से ये इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट कोई नई इशू है क्या? कीमतें बढ़ रही कोई नया इशू है क्या? दरअसल इस बैठक के बाद ये जो पूरा विपक्ष है वो भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसपे कि नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर सके। ले दे करके वही कि एसआईआर है, एसआईआर गलत तरीके से हुआ, वोट चोरी हो रही है, ईवीएम के थ्रू वोट चुराए जा रहे हैं। देखिए, इन मुद्दों को इस देश की जनता नकार चुकी है, सुप्रीम कोर्ट नकार चुकी है, इलेक्शन कमीशन नकार चुकी है, और इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया ना कि भाई ये जो एसआईआर है इसमें आपके जो रिजर्वेशंस हैं, आपकी जो चिंताएं हैं, हम उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन एसआईआर तो हो करके रहेगा। उन्होंने एसआईआर करवाया। और देखिए, पश्चिम बंगाल में ये जो ममता बनर्जी की हार हुई है उसमें एसआईआर की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि ये ममता बनर्जी की सरकार ये मृत वोटरों के नाम पे चुनाव जीत रही थी। मृत वोटरों के नाम पे वोट दिलवाया जा रहा था। आप सोच लीजिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके नाम पे वोट पड़ रहा था, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनके नाम पे वोट पड़ रहा था। ये सब कुछ रुकवा दिया ना एसआईआर ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया है, लेकिन ये लोग अभी तक उसी को पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड चला रहे हैं। उनको पता है कि कुछ नए मुद्दे तो उनके पास है नहीं, ऐसे मुद्दे जो जनता के साथ उनको जोड़ सके, ऐसा कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। वो निट को लेकर के उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। भाई उसकी जांच पड़ताल होगी, ये कोई नई बात है क्या? जब यूपीए की सरकार थी तो 40 बार परीक्षा के पेपर लीक हुए थे, 40 बार उनके 10 सालों में। तो ये चलता रहता है। ये ठीक है, नीट का जो पेपर लीक हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था, और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए उससे तो कोई समाधान नहीं हो जाएगा। यूपीए के जमाने में कौन कौन शिक्षा मंत्री थे? अर्जुन सिंह थे, अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे, आपने उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया भाई? कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री थे, पल्लम राजू थे, इन लोगों का कभी इस्तीफा आपने लिया? तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये मुद्दे जनता के साथ आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक तो इंडी गठबंधन पूरी तरह से फेल हो गई, और मैसेज यही गया कि भाई इनके पास कोई नया मुद्दा नहीं है जिससे कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर सके। और ममता बनर्जी की तो बड़ी बुरी स्थिति हुई। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें तो उनको बोलने भी नहीं दिया गया। ये खड़गे साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई ये 4-5 पॉइंट हैं जिसमें कि एसआईआर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इन पे लेकर के हम लोगों को एक करेंगे, विपक्ष को। और ये कि हर 2 महीने पे हम लोग मिलेंगे, अब अगस्त में ये फिर से मिलेंगे। भाई तुम 2 महीने पे मिलो, 1 महीने पे मिलो, 1 सप्ताह पे मिलो, क्या फर्क पड़ता है? मुद्दे तो आपके पास है नहीं, तो बैठ के आप चाय पियेंगे, स्नैक्स खाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, घर जाएंगे। मुद्दे तो आपके पास नहीं है ना, कुछ तो दिखाने की कोई मुद्दा है आपके पास। और ममता बनर्जी जिस उम्मीद से गई थी, आपने उनकी मदद भी नहीं की। तो ये इस बैठक का मकसद क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। और ये लोग एक्सपोज भी हो गए। डीएमके नाराज है, फिर से अंडरलाइन हो गया। आम आदमी पार्टी नाराज है, फिर से अंडरलाइन हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो इनका झगड़ा चल रहा है वो फिर से चर्चा का विषय बन गया। तो नुकसान ही नुकसान था। इस इंडी गठबंधन के मीटिंग से किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, ना ममता बनर्जी का कोई फायदा हुआ, ना ही राहुल गांधी का कोई फायदा हुआ। एक चीज जरूर है, राहुल गांधी मन ही मन बड़े खुश होंगे कि उनके ये जो दुश्मन है ना, देखिए ममता बनर्जी कभी राहुल गांधी की मित्र नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक ममता बनर्जी कमजोर नहीं पड़ेंगी बंगाल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। जब ये कमजोर होंगी एक स्पेस क्रिएट होगा, और उस स्पेस को राहुल गांधी भरेंगे, भरने की कोशिश करेंगे, तब जाकर उनका कोई भला होगा। तो ममता बनर्जी अगर ये सोचती है कि राहुल गांधी उनके पीछे आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ये भी तो नहीं भूले हैं ना कि चुनाव से पहले, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले उन्होंने इंडी गठबंधन को एक करने की कोई कोशिश नहीं की, किसी गठबंधन की बात नहीं की, बोला कि नहीं कांग्रेस की जरूरत नहीं है हमें, सीपीएम की जरूरत नहीं है हमें। और आज जब उनके सर पे ये चीज पड़ी है, जब उनको जेल जाने का डर सता रहा है, तो उनको इंडी गठबंधन याद आ रहा है। तो राहुल गांधी तो इस बात को समझते हैं ना।
तो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया और ममता बनर्जी अपना मुंह लेके वापस जा रही हैं। और वो दिन तो इतना बुरा था कि उसी दिन उनके 20 लोकसभा के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी कि भाई हम अब अलग बैठेंगे। जैसे रीताव्रत बनर्जी वहां पश्चिम बंगाल विधानसभा में 60 विधायकों के साथ अलग बैठ रहे हैं, वैसे वो यहां अलग बैठेंगे। और यहां तो और कह दिया है कि हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे। नरेंद्र मोदी के लिए तो और भी खुशी की बात है, उनकी संख्या सदन में और बढ़ गई। धीरे धीरे वो 2/3 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि डीएमके भी नाराज है। और खबर यह आ रही है कि वो इशू बेस्ड सपोर्ट देने पर राजी हो गया है। मुद्दों पर आधारित समर्थन डीएमके एनडीए को देगी तो एनडीए का कुनबा तो बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो धीरे धीरे लोकसभा में 2/3 बहुमत तक पहुंच जाएगी। राज्यसभा में तो लगभग 2/3 तक पहुंच चुकी है। तो देखिए, ममता बनर्जी ने जो सोच करके इस इंडी गठबंधन की मीटिंग को बुलाया था वो पूरी तरह से असफल हो गया। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि चूंकि वो बंगाल में लोगों का विश्वास खो चुकी हैं, चूंकि वो अपने पार्षदों का विश्वास खो चुकी हैं, चूंकि वो अपने विधायकों का विश्वास खो चुकी हैं, अपने सांसदों का विश्वास खो चुकी हैं, तो इंडी गठबंधन का कोई भी घटक दल अब उनको वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उनकी बात सुनने को तैयार है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए इतनी बुरी स्थिति है कि उनको चारों तरफ से निराशा ही हाथ लग रही है और उनकी राजनीति एक तरह से खत्म होने के रास्ते पे है। 71 साल की तो वैसे भी हो गई हैं, जब 5 साल बाद चुनाव होंगे तो 76 की हो जाएंगी। बीच में ये खबर आई कि वो किसी तरह से व्यग्र हैं, लोकसभा जाना चाहती हैं, वो यूसुफ पठान वाली सीट से, बहरामपुर वाली सीट से। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये खबर गलत है। यूसुफ पठान ने भी कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जहां आग लगती है वहीं से धुआं उठता है, तो इस खबर को आप खारिज नहीं कर सकते। उनकी व्यग्रता तो थी ही, अब यूसुफ पठान ने मना कर दिया तो ये लोग लीपापोती कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी बिल्कुल व्यग्र हो चुकी हैं अपने जीवन में। इतने लो पॉइंट पे शायद वो कभी नहीं रही होंगी। लोगों ने साथ छोड़ दिया, उनके अपने कैडर ने साथ छोड़ दिया, विधायकों, सांसदों, पार्षदों सब ने साथ छोड़ दिया। ममता बनर्जी के लिए बहुत बुरा वक्त है और सबसे ज़्यादा निराशा तो उनको इस बात से हुई है कि जिस राहुल गांधी से वो मदद की उम्मीद करते थे, जिस इंडी गठबंधन से वो मदद की उम्मीद करती थी, उन लोगों ने उनको समर्थन देने से, उनका साथ देने से साफ साफ मना कर दिया है। ममता बनर्जी को तो शायद यही लग रहा होगा कि उनके सामने चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। उनको अपनी राजनीति फिर से किस दिशा में ले जानी है ये तय करना पड़ेगा और इसको कहते हैं ना, ड्राइंग बोर्ड पे जा करके एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। लेकिन उनको अभिषेक बनर्जी से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगी तो फिर वो कभी राजनीति में वापसी नहीं कर सकती हैं। अभी तक जो संकेत आ रहे हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।